ओम नमः शिवाय। ओम शम शनिश्चराय नमः। जय मां काली। मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सीके सारस्वत, एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट। मैं एक ग्रह का नाम आपके सामने लेता हूं, उसके तुरंत बाद ही आप डरते हुए नजर आएंगे। मैं बोलता हूं राहु, और राहु जैसे ही मैं बोलता हूं तभी आपके मन में न जाने क्या क्या विचार आने शुरू हो जाएंगे कि पता नहीं कौन सी जानकारी देंगे, कितना डराने का कार्य हमें करेंगे। किंतु मित्रों, मैं आपको बता दूं कि राहु हमेशा बुरे हों ऐसा नहीं है। हाँ, राहु पाप ग्रह हैं, ज्योतिष में छाया ग्रह के रूप में माने गए हैं, नकारात्मक चीजें देते हुए तो नजर आते हैं। इसके बावजूद भी यदि राहु व्यक्ति की कुंडली में सही भाव में, सही ग्रह के साथ, सही राशि में और राहु के ऊपर अच्छे ग्रह की दृष्टि है, तो राहु व्यक्ति को रहस्यमयी बना देंगे, साहसिक बना देंगे, और ऐसा राहु जीवन में कभी भी हार नहीं मानेगा। अब आप कहेंगे ये तो बस सुनी सुनाई बातें हैं, और आप कहेंगे ऐसा हमारे जीवन में तो हो ही नहीं सकता है। अब देखिए, कई बार मित्रों ऐसा होता है कि हम अपनी रिसर्च के आधार पर कुछ बातें बताते हैं, लेकिन आप अपने सुनी सुनाई बातें और अपने अनुभव के आधार पर मानते ही नहीं हैं। मैं जो बातें कर रहा हूं वो आपको शास्त्रों में ही लिखी बात मिल जाएंगी। राहु के बारे में जितना डर बिठाया गया है उतना डरने की आवश्यकता नहीं है। देखो मित्रों, कोई भी ग्रह अच्छा नहीं है और कोई भी ग्रह बुरा नहीं है। समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार ग्रह हमारे ऊपर प्रभाव डालते हुए नजर आते हैं। पृथ्वी पर हम यदि आए हैं तो ग्रहों का प्रभाव हमारे पर पड़ना ही पड़ना है। राहु अगर शुभ अवस्था में है, सही ग्रह के साथ युति है, दृष्टि संबंध सही है, तो राहु एक ही रात्रि में व्यक्ति को भिखारी से राजा बनाते हुए नजर आ सकते हैं। राहु साहस देते हैं। यदि राहु कमजोर है ना, तो ठीक है, चंद्रमा और सूर्य के साथ युति बना दी है तो ग्रहण योग लग जाएगा, आपका जीवन खराब। लेकिन यदि चंद्रमा और सूर्य अच्छी स्थिति में है, राहु के ऊपर दृष्टि अच्छी पड़ रही है, तो यही राहु व्यक्ति को साहसी बना देते हैं। और राहु की दशा महादशा में मैंने नेताओं को केंद्रीय मंत्री बनता हुआ देखा है। अब ये कैसे हो गया? अब आप सोचिए ना, जो राहु आपको बर्बाद किए जा रहा है वही एक व्यक्ति को केंद्रीय मंत्री कैसे बना देते हैं। देश का गृह मंत्री बनते हुए देखा है मैंने राहु की महादशा में व्यक्ति को। तो देखो, कोई भी ग्रह अच्छा नहीं है, कोई भी ग्रह बुरा नहीं है, जैसा मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ग्रहों की स्थिति को समझिए, सही उपचार कीजिए। निश्चित रूप से राहु की तो मैं बता रहा हूं आपको, बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स की कुंडली में, रिसर्चर की कुंडली में, जो लोग रिसर्च के फील्ड में हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी मैं बात कर रहा हूं, राजनेताओं के लिए भी मैं बात कर रहा हूं, ऐसे व्यक्ति की कुंडली में राहु बड़ी अच्छी स्थिति में होते हैं। राहु ही अपनी दशा अंतरदशा आने पर चमत्कारी रूप से भाग्य बदलते हुए नजर आ जाते हैं। अब वो कैसी स्थिति है आप कहोगे? ये एक सही सवाल है। सबसे पहले तो मैं कुछ चीजों पर बात करूंगा। आप चार्ट देख पा रहे होंगे, राहु किस भाव में बैठा है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राहु यदि लग्न में बैठे हैं तो देखो, व्यक्ति रहस्यमयी हो सकता है, ठीक है, लेकिन साहसी बहुत होता है। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता है कभी भी, लगन में बैठा है। ऐसा राहु व्यक्ति को अचानक ही, मैंने तो लगन में बैठे हुए राहु के वाले व्यक्ति को विदेश में जाकर काम करते हुए देखा है, और सारा संसार उसके अगेंस्ट था, उसका परिवार भी उसके अगेंस्ट था, लेकिन 3,000 रुपए से उसने 3 करोड़ की कंपनी खोल के दिखाई। मैं तो उस व्यक्ति को भी जानता हूं। रहस्यमय था, अपनी बातें वो किसी से शेयर नहीं करता था। अब लगन में राहु बैठे हैं,
कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है, गालियां दे रहा है उस व्यक्ति को, तो वो तो वैसे ही डर जाएगा ना। वो अपने विचारों को तो किसी के सामने जाहिर ही नहीं करेगा। अपने आइडिया को अपने साथ लेके बैठा रहा था, कुंठित अवस्था में बैठ रहा, मुझे ये करना है, मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना था, चाइना से सामान मंगाकर उसको बेचना था, किंतु गालियां इतनी दी संसार ने कि वो बंद, अपनी बातें किसी कर ही नहीं रहा था, दुखी अवस्था में बैठा हुआ था। अब जैसे ही सही व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर मिला उसको, उसने बताया, उपाय किए, वही रहस्यमयी व्यक्ति 3,000 से 3 करोड़ का काम करते हुए कैसे आ गया। मुंबई में वह व्यक्ति रह रहा है, रहस्यमयी तो बना देता है, लगन में बैठा रहा हूं, लेकिन साहसी बना देता है। उसके वैवाहिक जीवन में लव अफेयर्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं केवल धन की बात कर रहा हूं, राजा बनाने की बात कर रहा हूं। राहु अगर नवम भाव में बैठे हों तो व्यक्ति धार्मिक हो जाता है और कई बार तो डीप स्पिरिचुअलिटी में चला जाता है। लेकिन आईएएस आईपीएस की व्यक्ति जो बने हैं उनकी कुंडली में नवम भाव में बैठे हुए राहु थे। जीवन में संघर्ष करना पड़ा, बचपन से ही संघर्ष था, लेकिन एक अवस्था ऐसी आई कि क्लिक कर गए और वो आईएएस बन गए। ईश्वर को आज भी नहीं छोड़ा। घर से निकलने से पहले पूरी तरीके से डीप स्पिरिचुअलिटी में डूबा हुए व्यक्ति हैं। नवम भाव में बहुत अच्छे हैं, हाँ, लेकिन अच्छे नक्षत्र में बैठे होने चाहिए ना, ये भी बात है। नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, हम नक्षत्र नहीं देखते हैं। हम राहु को तो देख लेते हैं कि गुरुजी मेरा भी नवम में है या मेरा भी लगन में, अरे किन भाव में, किस राशि के साथ में है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस नक्षत्र के साथ में, नक्षत्र ज्योतिष जो है उसके ऊपर ध्यान देना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो अभी कुछ और बातें कर लेते हैं, फिर मैं भाव के अनुसार भी कुछ भावों के बारे में बताऊंगा। अभी युति के बारे में बात कर लेते हैं। राहु की बुध के साथ युति बहुत अच्छी बताई गई है। अब आप बोलेंगे जड़त्व योग बन जाता है ये, तो आप कैसे, मैं बोल रहा हूं कि ये बुद्धि बहुत अच्छी हो जाती है, मुझे भी पता है जड़त्व योग बनेगा, मुझे भी पता है, लेकिन यहां देखो आपको समझना क्या है। राहु और बुध की युति में, राहु यदि बुध के नक्षत्र में बैठे हैं तो व्यक्ति वाणी और अपनी तर्क क्षमता के दम पर संसार को अपने सामने झुकाता हुआ नजर आ जाता है। रहस्यमयी स्वभाव का व्यक्ति होता है। और राहु और बुध की युति वाले व्यक्ति, मैंने बहुत सारे व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर बनते देखे हैं। एस्ट्रोलॉजी, हस्त विद्या के क्षेत्र में और यहां तक कि अध्यात्म के क्षेत्र में, तंत्र के क्षेत्र में, पॉजिटिव नेगेटिव वो बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन तंत्र के क्षेत्र में बहुत जल्दी उन लोगों को तंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लगन से काम करते ना। नक्षत्र देखो, बुद्धि सही है और बुध और राहु की युति है, और यदि साथ ही राहु बुध के नक्षत्र में हो तब जातक बुद्धिमान हो जाता है। ऐसा जातक बिना बोले अपना काम कर जाता है, लोगों की सुनता ही नहीं है, बिना बोले भी बातों को समझने लगता है। एक अलग ही दुनिया, रहस्यमय जो दुनिया है स्पिरिचुअलिटी की, वो दुनिया उससे बात करने लगती है। तकनीक के क्षेत्र में बहुत अपार सफलता प्राप्त होती नजर आती है। राजनीति के क्षेत्र में ऐसी वाणी होती है कि लोगों के ऊपर वो प्रभाव छोड़ता हुआ नजर आता है। अब यहां पर क्या है, नक्षत्र देखने हैं, कितने अच्छे नक्षत्र हैं। बुध किस स्थिति में, बुध अगर पहले से कमजोर है तो यहां पर फिर राहु, अब राहु की खासियत है जहां बैठता है सामने वाले ग्रह को अपने जैसा बना लेता है। बुध की स्थिति, इसलिए मैं कह रहा हूं बुध को देखना है। अब यहां एक और चीज आती है, फिर मैं कुछ ग्रहों और भावों की बात और भी करूंगा। राहु की बृहस्पति के साथ युति या फिर दृष्टि भी ज्ञान और आध्यात्मिक शक्तियों के कारक जो हमारे प्लैनेट है गुरु, उनको राहु का योग मिल जाए तो चांडाल योग तो बनता है। ठीक है, जीवन में मुश्किलें तो आती हैं, नो डाउट। गुरु और राहु मिलेंगे तो आप कहेंगे ये तो चांडाल योग है, क्या बातें कर रहे हो आप। लेकिन ध्यान से सुनो, मैं ये बात केवल अपने YouTube की वीडियो के आधार बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप मत लाइक कीजिएगा, मत शेयर कीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप ही एक उतनी बड़ी शक्ति से वंचित रह जाएंगे यदि आपकी कुंडली में राहु और बृहस्पति की युति है और आप यदि रो रहे हैं तो आप रोते रहो, मेरा कुछ नहीं जाएगा। सुनिए मेरे अनुभव को, मैंने क्या देखा है लोगों की कुंडली में। चांडाल योग तो है, गुरु चांडाल योग तो, लेकिन यह योग हमेशा बुरा नहीं होता है। ठीक है, यदि कुंडली में आप देखें जुपिटर गुरु की स्थिति अच्छी है, राहु और बृहस्पति की युति हो रही है और राहु गुरु के नक्षत्र में स्थित है, बस अब आ गई बात काम की। राहु गुरु के नक्षत्र में स्थित है
तो ये अच्छा संयोग है। इस युति में व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग पर सफलता प्राप्त हो जाती है, राजनीतिक क्षेत्र में ताबड़तोड़ सफलता मिलती है और अचानक ही भाग्य बदलता हुआ नजर आता है। कैबिनेट मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ऐसे पद प्राप्त होते हुए नजर आते हैं। खासकर एक चीज और, शत्रु डाउन, शांत होते हुए नजर आते हैं। गुरु का प्रभाव लोगों को अच्छा बनाता है, तो वहीं राहु का प्रभाव क्या करता रहता है? रहस्यमय साहस प्रदान कर देता है। लेकिन यह नक्षत्र की बात हो रही है, उसको मत भूलिएगा प्लीज। तो अब आप मत बोलिएगा कि चांडाली हो गया और आप रो रहे हैं। अरे नक्षत्र देखिए, ये नक्षत्र भी खराब हो ना तो भी एक बार को मेरे से कांटेक्ट करके उनका इलाज करके देखिए। गुरु चांडाल योग ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं हो सकता है। आपको रोना है तो रोते रहिए, उसका कोई फिर तो ठीक है। आप जो कमेंट करेंगे, जो जैसा भी कमेंट करेंगे ठीक है, अनुभव के आधार पर बात कर रहा हूं। अब तीसरा एक पॉइंट है, शुक्र की राहु के साथ युति। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र शुभ हैं, राहु उनके साथ युति कर रहे हैं, ऐसा जातक कला के क्षेत्र में, फिल्म में, मुंबई में ऐसे लोगों की कुंडली देखी है मैंने। फिल्म के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करते जाते हैं। जिस भी कला के क्षेत्र में जाएंगे सफलता ही सफलता है। कद काठी रूप भले ही थोड़ा डाउन होता है, लेकिन फिर भी आकर्षक लगते हैं ये लोग। शुक्र और राहु जब एक साथ बैठते हैं तो बंदा कमाल करता हुआ नजर आता है। अब भाव भी देखना है, नक्षत्र भी देखना है, राशि भी देखनी है, ये थोड़े से पॉइंट है। सूर्य और चंद्रमा, अब यहां पर कहेंगे कि आप तो ग्रहण योग, ग्रहण दोष बना रहा है, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं कैसी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपके लिए अच्छी बातें ही कर रहा हूं, आपको बस समझने की देर है। लेकिन जब कुंडली में याद ध्यान दें, सूर्य और चंद्रमा शुभ हैं पहले से ही, और राहु उनके साथ युति बनाता है, या इन दोनों ग्रहों के नक्षत्र में, सूर्य और चंद्रमा के नक्षत्र, नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। नक्षत्रों को नहीं पढ़ा तो बस वहीं पर आप मात खा रहे हैं। नक्षत्रों में विराजमान हो जाए, अच्छे प्लैनेट है सूर्य और चंद्रमा, उनके नक्षत्र में ही राहु विराजमान हो जाए तो यह शुभ फल देते हुए नजर आते हैं, सुख सुविधाएं दिलाते हैं, सरकारी पद पर बैठा देते हैं, व्यक्ति को बहुत बड़ा व्यापारी बना देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करा के दिखाते हैं। आप याद रखिएगा, मेरी बात इग्नोर मत कीजिएगा। आपको देखना है, राहु ग्रह जिन जातकों की कुंडली में पूर्ण दृष्टि से तृतीय, पंचम, षष्टम और नवम भाव को देख रहे हैं। एक पॉइंट फिर से ध्यान दीजिए क्या कह रहा हूं। राहु ग्रह जिन जातकों की कुंडली में पूर्ण दृष्टि, पूरी दृष्टि के साथ तृतीय, पंचम, षष्टम, नवम भाव को देख रहे हैं, इनके जीवन में अच्छे फल मिलते हुए नजर आते हैं। तृतीय भाव पर राहु की दृष्टि जातक को, अब ध्यान दीजिए, तृतीय भाव की बात कर रहा हूं, थर्ड हाउस की बात कर रहा हूं, वहां पर राहु की दृष्टि जातक को पराक्रमी बना देती है, हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करती हुई नजर आता है। ऐसा व्यक्ति कोई भी काम करने से घबराता नहीं है। संसार गाली दे रहा हो लेकिन वो खड़ा रहेगा, अड़िग रहेगा कि मैं तो यही करके दिखाऊंगा। और देखो कर्म, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल साहसी बना रहना, वो थोड़ा उसका कर्म करता रहता है, वहीं अड़िग रहता है, सफलता मिलनी ही मिलनी है। तुरंत स्थिति को भाग जाता है, वो भाप जाता है व्यक्ति, भागता नहीं है, भाप जाता है कि मेरे पक्ष में है या विपक्ष में है, हवा को सूंघ लेता है ऐसा व्यक्ति। पंचम भाव पर बात करता हूं, इसके बाद 5th हाउस पर ऐसा जातक, दृष्टि है राहु की दृष्टि, पूर्ण दृष्टि है, तो ऐसा जातक धनी होता हुआ नजर आता है, व्यवहार में कुशल होता है, शत्रुओं से अपने काम निकाल लेता है। राहु को पाप ग्रह माना जाता है, लेकिन पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि होने से संतान का सुख, अब उसमें मैं जेंडर वाली बात नहीं करूंगा, लेकिन आप समझ लो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, संतान का सुख प्राप्त होता हुआ नजर आता है। 6th हाउस पर, अब देखो यहां क्या है, शत्रुओं का नाश कर देगा। 6th हाउस पर दृष्टि है, पराक्रमी तो बनाएगा ही बनाएगा, इतनी अधिक सफलता देगा कि आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि आपके शत्रु ही नहीं है ना, आपको कंपटीशन देने वाला कोई है ही नहीं ना। बस यहाँ पर अपनी आंखों की और थोड़ा पैरों की देखभाल कीजिए, पेट की भी थोड़ा सा एक और ऐड कर लीजिए, वो देखभाल करना है। नवम भाव पर राहु की दृष्टि हो तो क्या होता है, अब देखो नवम भाव पर जब पूर्ण दृष्टि राहु की हो रही हो तो ऐश्वर्य, मैंने पहले कहा ना, आईएएस और आईपीएस वाली बात याद है ना, थोड़ी समय पहले की, वो वाली बात याद कीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूं, वो ध्यान दीजिएगा। आईएएस आईपीएस बनाता है, ऐश्वर्यवान बना देता है, मोटापा दे सकता है, ये चीज मैं मानता हूं, मोटापा दे सकता है समय के साथ, लेकिन धन की कमी नहीं आती।
संतान पक्ष से पूरा पूरा सहयोग मिलता है। बस यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है कि जीवन में ऐसा व्यक्ति डीप स्पिरिचुअलिटी में चला जाता है और अपने लोगों को, अपने परिवार को समय देता हुआ नजर नहीं आता है। अब ये जो मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, आप उनको ध्यान दीजिएगा। अपने कुंडली में नक्षत्रों को देखिए, राहु किन नक्षत्रों में है, किस भाव में है, दृष्टि कहाँ डालने और किसकी दृष्टि है। यहाँ पर मैं एक चीज बोलूंगा कि सूर्य और शनि की दृष्टि, यदि सूर्य और शनि दोनों आपकी कुंडली में, या दोनों में से एक प्लैनेट आपकी कुंडली में स्ट्रांग हैं, बहुत अच्छे हैं, मजबूत हैं, और राहु के ऊपर दृष्टि, राहु आप कहीं भी बैठे हो और राहु के ऊपर दृष्टि है तो राहु के बुरे प्रभाव पहले ही कम होते हुए जाते हैं। अब अंत में जाते जाते एक चीज बताता हूँ, राहु यदि आपकी कुंडली में नक्षत्र में अच्छे हैं, अच्छे फल देंगे। अब जब भी महादशा में आएंगे, दशा में आएंगे, प्रत्यंतर में आएंगे, तो आपको वही काम कराते हुए नजर आएंगे जो आपको करना है, किंतु भोग विलास में आपको ध्यान रखना है। यदि राहु की दशा महादशा में राहु आपसे वो काम करवा रहे हैं जो आपको करना है, जिसके लिए आप बने हो, और उस समय यदि आप भोग के नशे में, अपोजिट सेक्स के नशे में लग गए, तो आप उस काम को नहीं कर पाओगे जो राहु करवाना चाह रहे हैं। और फिर आप क्या कोसते रहोगे, अरे मेरा तो राहु की महादशा चल रही है, मैं। ध्यान दीजिए ना, राहु ने तो वही करवाया ना जो आपको करना है, नहीं करवाया क्या? करवाया, लेकिन आपका ध्यान कहाँ गया? भोग की तरफ। आप तो लगे रहे, आप तो अपोजिट सेक्स के पीछे भागते रहे, आपने समय खराब किया ना। लेकिन राहु को क्यों गाली दे रहे हो? राहु अपनी दशा महादशा में, मैंने 80% लोगों को देखा है कि वो अपने लिए धन लेके आते हैं। राहु को गाली मत दीजिए। राहु एक ऐसे प्लैनेट है जिनको कि यदि आपने अपने वश में कर लिया, राहु को यदि आपने समझ लिया, राहु की दशा महादशा में लोग होम मिनिस्टर बने हैं। वर्तमान समय के लोगों को देखो, उनकी कुंडली उठाओ, जो सरकार है उनमें से देखो किस किस की राहु की महादशा में कौन कौन क्या क्या योग, राजयोग देख रहा है। आप राहु को अपशब्द कहना छोड़ दीजिए बस। राहु छाया ग्रह है, राहु की उत्पत्ति को ध्यान दीजिए। विष्णु जी ने 2 भागों में राक्षस को काटा, ऊपरी राहु, नीचे वाला केतु। लेकिन यह दानव भी घोर तपस्या करता था, मेहनती था, साहसी था। हिम्मत देखिए साहब कि जिस समय अमृत दिया जा रहा था, उस समय सारे के सारे राक्षस एक मोहिनी के जाल में, रूप में फंसे हुए थे, और यह देव देखो, राक्षस देखो, यह राक्षस भोग के पीछे नहीं था, केवल अमृत लेने के चक्कर में खड़ा हुआ था। तो कंसंट्रेशन देखो ना उसका, मेहनत देखो ना सबका, उसके पूरे कुनबे का ध्यान देखिए कहाँ था, और अकेले इसका ध्यान देखिए। तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये साहसी नहीं है, कि ये अच्छी दृष्टि में नहीं? कितने मेहनती हैं यार, आप उनको समझो तो। आपको नकारात्मक फल दे, क्योंकि आप खुद कोसने में लगे हुए, आपको डराया जा रहा है। आप समझिए कलयुग में राहु राज करने वाले हैं और राज करवा रहे हैं। आप कुंडलियां तो उठाइए, कोसिए मत। ग्रह तो कोई भी अच्छा नहीं है और ग्रह कोई भी बुरा नहीं है। समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार आप समझ नहीं पा रहे, आप सही उपाय नहीं कर पा रहे, बस इतनी सी बात है। आपको चांडाल योग बोल दिया तो आप रोते रह रहे, चांडाल योग है। आपको ग्रहण योग बोल दिया, अरे ग्रहण योग है। अरे ना, हिम्मत तो कीजिए, प्रयास तो कीजिए, थोड़े से उपाय कीजिए, सही कीजिए ग्रहों को। और ग्रहों में तो सभी ग्रहों का इलाज किया जाता है ना। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो कमेंट में बोलना चाहें तो आपका मोस्ट वेलकम, स्वागत है। समझना चाहें तो समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। और मुझे 1 साल में, मेरा जो भी वीडियो देखें, 1 साल में आप मेरी बातों को माने, कांटेक्ट करें एक बार, और आप इसी वीडियो पे कमेंट करते नजर आएंगे कि राहु ने कैसे आपका जीवन परिवर्तित कर दिया है। नक्षत्रों को समझने की जरूरत है। हम ग्रहों को समझ लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी को समझ लेते हैं, अरे नक्षत्र भी तो एक चीज है, नक्षत्र भी इसी विद्या का भाग है। आपको वो भी समझना है, वही नहीं समझ पा रहे हैं। मैं नक्शे के आधार पर भी समझा रहा हूं, आपको दिख रहा होगा। समझिए कहां पर कौन बैठा है। देखते रहिए एस्ट्रोलॉजी का कार्यक्रम में डॉक्टर सी के सारस्वत, एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट। लगातार आपके सामने से वीडियो लेकर आता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा आपने, वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखते रहिए मेरा कार्यक्रम। ओम नमः शिवाय।
ओम शम शिवाय नमः। जय मां काली।